बिहार में उपचुनाव की सीटों को लेकर सियासत जारी। तारापुर से लौटे तेजस्वी ने फिर किया सरकार बनाने का दावा। दरभंगा में चिराग भर रहे दम। बिहार में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तेजस्वी के आरोप पर जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने किया पलटवार। कहा माता पिता के कार्यकाल को करेगा। बिहार से झारखंड तक दिख रहा महागठबंधन में कलह। दोनों प्रदेशों में कांग्रेस ने राजद पर लगाया आरोप। जवाब में कांग्रेस बेचैन। विधानसभा के शताब्दी समारोह की तैयारी पूरी। बुधवार से कार्यक्रम की शुरुआत। राष्ट्रपति के आने से पहले जगमगाया भवन। बिहार में बढ़ा डायरिया का प्रकोप। खगड़िया में अब तक 5 मरीजों की हुई पुष्टि। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले सियासी की बात करते हैं। सबसे पहले सियासत गलियारों में किस तरीके से बिहार उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने जीत का दावा कर दिया है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 दिनों से तारापुर विधानसभा में थे और वहां जनता से जनसंपर्क अभियान कर रहे थे, जहां तेजस्वी ने नुक्कड़ सभा करके आरजेडी उम्मीदवार अरुण शाह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की जनता ने आरजेडी को सूबे की नंबर 1 पार्टी बना दिया, लेकिन गलती से लोग चोरी करके सत्ता की कुर्सी पर पहुंच गए। लेकिन आप लोग जानते हैं पिछला चुनाव में आप लोगों का सरकार बन ही गया, तो चोर दरवाजे से बेईमान सरकार आ घपला करके। तो याद कीजिए पिछले साल 4 बजे तक 10 नवंबर को 4 बजे तक शाम तक हम लोग जीत गए थे और बाद में काउंटिंग ही रोक दिया। काउंटिंग रोक करके हेरा फेरी करके किसी को शक्ति ज्यादा बैठा है हिंसा से नालंदा जिला से इनको 12 वोट से हरा दिया। चुनाव होने जा रहा है। हम बस आप लोगों से कहने आए हैं कि इस बार 2 जगह उपचुनाव है बिहार में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में और तारापुर में। अगर इन दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल की झोली में आता है और विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में खेला होगा। कितना महंगाई हो गया, पेट्रोल डीजल गैस चूल्हा कितना महंगा है, सेंचुरी पार करने में। बताइए लोग बेरोजगार हम बढ़ जाएंगे आगे तक। हम पिछला चुनाव में कहे थे ना कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। तो भाजपा वाला बोलता है कि 19 लाख देंगे। पूछो 1 साल हो गया कहाँ गए नौकरी। पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने यहाँ बुजुर्ग हैं सब उनका पैर छू करके हम प्रणाम करते हैं। सभी नौजवान युवा साथियों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़ी गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने अपनी भाई बेटी का स्वागत दिया, आशीर्वाद दिया और समर्थन करने का काम किया। वहीं जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के एक बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल है। दरअसल विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव ने कांग्रेस और राजद को अलग छोर पर खड़ा कर दिया है। विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के हिस्से वाले कुशेश्वर स्थान सीट पर राजद को उम्मीदवार दिए जाने के बाद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो गई है, जिसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरोप लगाया है कि राजद ने उसी दल से मिली भगत कर ली है जिसके खिलाफ आज तक हमारे साथ मिलकर लड़ते रहे। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके बयान के बाद ये मायने निकाले जा रहे हैं कि राजद बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाने वाली है। आएंगे आरजेडी तो पहला नुकसान तो वही कर रहे हैं, हम दोषी नहीं है उसके लिए। पहला स्टैंड लेके अनाउंस तो कर दिया, हो सकता है राजनीति में ऐसा हो सकता है, लेकिन स्टैंड लेने का समय है। अगर विचारधारा पे आप टिके हो तो खड़े रहो विचारधारा पे। अगर आप अपनी वचन जो महागठबंधन का निष्ठा से आप बिहार को काम करना चाहते हो, बिहार में कांग्रेस बनाना चाहते हो, ठीक है। कहीं से अगर गलती हो गया है, 19 विधायक को आपने नेगलेक्ट कर दिया है, तो ठीक है, 19 विधायक को आप सम्मान नहीं, यही है कि समझे कि क्या
आरजेडी अपने विचारधारा से हटना चाहता है? क्या हमारे वोट, जो समूह गरीब समूह हो, जिन समूह सब हमारे वोट या उनको नहीं मिला है? इधर कांग्रेस नेता के इस बयान से राजद कहीं ना कहीं बौखला गई है और राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि भक्त चरण दास कांग्रेस की लुटिया डुबोने आए हुए हैं। उन्हें बिहार में अपने नेताओं से बात करनी चाहिए। राजद और कांग्रेस के संबंधों को ठीक से समझना चाहिए। जमीनी हकीकत को जानकर ही बातें करनी चाहिए। प्रभारी का तगमा पहन लेने से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि जो खुद बिहार नहीं आते वह बिहार की सियासत करते हैं। इंटरव्यू आप ही के यहाँ गया, वो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि उनको ना बिहार के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की समझ है, ना यहाँ के राजनीतिक इतिहास की समझ है, ना लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल की कुर्बानियों की समझ है। ऐसे कोई टिप्पणी फूहर ढंग से कर दे जिसको इस बात का अंदाजा ना हो कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस प्रकार की प्रताड़नाएं झेली हैं, तब उस पर आप ये टिप्पणी अपने लोगों से पूछिए। प्रभारी होने से पहले आपको संभवतः किसी ने ब्रीफ भी नहीं किया कि क्यों परेशान थे तेजस्वी जी की एक एक मीटिंग के लिए, क्या परिस्थितियां थी कि वो परेशानी बेबसी में कहते थे एक मीटिंग रख दो, एक मीटिंग रख दो। आपको इस प्रकार के जन उभार की समझ होनी चाहिए, अन्यथा प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी? जज्बा क्यों नहीं था? तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके जमीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे महापर्व पर जो मनोज झा जी बिहार नहीं आते, होली दिवाली में जो मनोज झा जी बिहार नहीं आते, उन्हें बिहार की राजनीति की बड़ी समझ है। और जिस भक्त चरण दास ने बिहार के आंदोलन में कूद के ही अपनी राजनीति की शुरुआत की, उस भक्त चरण दास जी पर वो चले हैं कमेंट करने। अरे झा जी, कभी आके बिहार को समझ लीजिए एक बार। दिल्ली में बैठे बैठे बिहार को नहीं समझ सकते। भक्त चरण दास जी ने इसी बिहार से राजनीति शुरू की थी। आज इस बिहार के प्रभारी हैं। राजनीति की और बिहार की समाज की जो उनको समझ है ना, आके एक बार पढ़ लीजिए उनसे आप। वहीं जहां एक तरफ सीटों पर सियासत जारी है तो दूसरी तरफ 3 दिनों की जो यात्रा थी जनसंपर्क अभियान, उसको खत्म करके तेजस्वी यादव पटना लौटे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह दावा कर दिया है कि आगे आने वाले दिनों में खेल होना तय है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुश्किल में होंगे। चलता रहेगा। आज जो बाई रोड का जो कार्यक्रम था तारापुर में, जितना 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉक में लगभग हर पंचायत, हर गांव में हम लोग गए हैं। बड़ा लोगों में उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मिलेगा। पहला कदम अभी हम लोग जो है सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा विश्वास है। सरकार तो हम लोगों की तो बन ही ना गई थी, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है तो चोर दरवाजे से आई हुई है। अब लेकिन सवाल ये बड़ा उठता है कि नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति होने वाली है आगे आने वाले भविष्य में। इधर तेजस्वी यादव तारापुर में थे, जहां पर उन्होंने कई सारे बयान दिए। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने के कारण तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधायकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तेजस्वी पर पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जब लालू यादव की सरकार थी उस समय भी राबड़ी देवी को एम्स में ऑपरेशन करवाया गया था। साथ ही कहा कि लालू राज्य में स्वास्थ्य केंद्र में 39% लोग आते थे एक महीने में, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में 10,000 से ज्यादा पेशेंट एक महीने में अस्पतालों में आते हैं। और आपके माता जी का ऑपरेशन हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, कहां था? क्यों नहीं बताते हैं बिहार के लोगों को कि आपके समय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 पेशेंट आता था
आज 10,000 से ज्यादा पेशेंट प्रति माह आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्यों नहीं बताते? माता पिता दोनों का शासनकाल था 1990 से लेकर 2005 तक। क्या गो बिहार में विवाह भवन बना था? क्या गो बिहार में विवाह भवन बना था? आज बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त है और ऐसे लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि लोग हर गांव में, हर गली में विवाह भवन बना रहे। इधर बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी अंजू देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान चिराग ने हिरनी, हरौली, सहरवा घाट, समैला, पकाही के साथ साथ कई जो अन्य गांव हैं, गांव में घूमकर लोगों से मुलाकात किया और पक्ष में वोट मांगी। वहीं चिराग पासवान से मिलने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। एनडीए सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी के भाई जदयू में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को आयोजित मिलन समारोह में सम्राट चौधरी के छोटे भाई रोहित चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा है। जदयू में शामिल होने के बाद रोहित चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रति आस्था को मन में रखकर मैं जदयू में शामिल हो रहा हूं। जदयू से मेरा पुराना नाता रहा है और मैं समता पार्टी का भी सदस्य रहा हूं। मैं अपने मन में रखकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जदयू में शामिल हुआ हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक दिन का काम नहीं है अपने मन को किसी पार्टी के तरफ समर्पित करना। इधर बेगूसराय में पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ट्रस्टी आचार्य किशोर कुणाल ने जम्मू कश्मीर में बिहारियों की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बिहारी होने और मानव होने के नाते पीड़ा होती है। कहीं भी कोई भी हिंसा होती है, वे हिंसा के पुजारी हैं। हिंसा होता है तो उन्हें व्यथा महसूस होती है। एक नागरिक होने के चलते व्यथा है, उससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हम लोग राजनीति से दूर रहने वाले धर्म क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए उस पर कुछ भी बोलना मेरा उचित नहीं होगा। नहीं, ऐसा है, एक तो अतिक्रमण मंदिरों की जमीन पर पूरे देश में है और इस पर पहले बहुत ध्यान नहीं दिया गया, तो वो तो वापस होना चाहिए। और अभी सरकार की ओर से कुछ काम भी हो रहा है। सब जमीनों जो मंदिर के भूखंड हैं उनका सर्वे कराया जा रहा है, जो सचमुच ये मंदिर की जमीन पहले कागज पर और बाद में व्यवहार में वापस आ जाती है तो बहुत बड़ा काम होगा। इधर बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक हिंसा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके विरोध में गया में हिंदू जागरण मंच और इस्कॉन मंदिर कमेटी ने संयुक्त रूप से सड़क पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश में जो हाल ही में हुआ है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया, वहाँ पे भक्तों के ऊपर अत्याचार हुआ, 2 भक्तों की निर्मम हत्या हुई है। तो इसी के विरोध में आज ये प्रोटेस्ट मार्च था। सभी हिंदू समाज गया के सब इकट्ठे हुए थे और हम लोग इस्कॉन मंदिर से काशीनाथ मोड़ होते हुए ये सिविल लाइन्स होते हुए यहाँ पे कलेक्ट्रेट आए और यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको एक ज्ञापन दिए, जो कि राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन गया। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ। डीटीवी भारत, देश के नाम।
tally ho, tally ho. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर है बिहार थाना इलाके के मूसेपुर मोहल्ले से बीती 16 अक्टूबर को 50 लाख रुपए फिरौती के लिए अपहरण किए गए युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया। इस मामले में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल समेत 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए सदर डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी ने बताया कि जांच के दौरान खोजी कुत्ते के इशारे पर आशनगर स्थित मदर टेरेसा माइकल्स स्कूल से हत्या के कई साक्ष्य मिले, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल दीपक मेहता और उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इधर गोपालगंज जिले के हथुआ चैनपुर पंचायत में जनसंपर्क अभियान के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें चली गोली मुखिया प्रत्याशी के भाई उमेश शाही के पैर में लगी, जिससे मुखिया प्रत्याशी का भाई उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इधर फायरिंग की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही घटना से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किया और मामले की जांच में जुट गई है। इधर 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व सफेद छड़ी दिवस को लेकर बेगूसराय में दिव्यांगों के द्वारा जुलूस निकाला गया। दरअसल 15 अक्टूबर को विश्व छड़ी दिवस मनाया जाता है, लेकिन दशहरा के कारण इस कार्यक्रम को बाद में मनाया गया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना के तहत डीएम ऑफिस से दिव्यांगों ने सफेद छड़ी के साथ जुलूस निकाला, जिसका उद्देश्य आम लोगों में जागरूकता फैलाना था। दिव्यांग बच्चे सफेद छड़ी के साथ सड़क पार करे तो सुरक्षित रहे, इस बात की जानकारी दी गई। सफेद छड़ी दिवस है, इसके अंतर्गत जो भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो चूँकि उनके रोड क्रॉस करने का और चलने का एकमात्र जरिया सफेद छड़ी होती है, इसके द्वारा लोग भी जान पाते हैं कि लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं। उसी को जागरूकता के रूप में आज पूरा देश मनाता है, पूरा विश्व मनाता है। और चूँकि इनकी एक स्पेशल निशानी भी होती है ये, तो आम जन भी जागरूक हो, इसलिए इस छोटे से रैली का आयोजन किया गया बच्चों के द्वारा। इधर बक्सर जिले के डुमराव पंचायत चुनाव में होने वाले मतदान को लेकर नावानगर थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राज की अध्यक्षता में क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव निष्पक्ष और
शांतिपूर्ण कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की सूची प्रखंड कार्यालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया गया ताकि उक्त बूथ पर निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। इधर सुपौल के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के 16 पंचायतों में बुधवार को बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और एसपी के नेतृत्व में राघोपुर प्रखंड अंतर्गत लकीचंद्र साहू उच्च विद्यालय के प्रांगण में चुनाव ब्रीफिंग की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीसीसी पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य चुनाव कर्मियों को चुनाव में उनके दायित्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इधर औरंगाबाद के रफीगंज के 23 पंचायतों के लिए चौथे चरण में होने वाले मतदान के लिए शहर के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के मतगणना केंद्र से ईवीएम और मतपेटी लेकर पीसीसीपी की टीम अपने अपने कॉल सेंटर के लिए रवाना हुई। रवानगी से पूर्व टीम ने सभी कर्मियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने सुरक्षित और त्रुटि रहित मतदान कराने के सारे टिप्स दिए और कर्मियों ने भी अधिकारियों को सफल मतदान कराने का भरोसा दिया। मुजफ्फरपुर में 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि जिले के मुसहरी और बोचहा की 40 पंचायतों में चुनाव होना है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। इन 40 पंचायतों में चुनाव के लिए 694 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही त्रिस्तरीय सुरक्षा और नियंत्रण की व्यवस्था भी पूर्ण कर ली गई है। कुल चुनाव स्वस्थ, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में चुनाव संपन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन की ओर से बिल्कुल मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक बूथ के स्तर पर स्टैटिक फोर्स है। इसके अलावा सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल और इस सब के अतिरिक्त क्यूआरटी फोर्सेस की भी व्यवस्था की गई। इधर कटिहार में बुधवार को चौथे चरण का मतदान है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं सहायक थाना पुलिस को बड़ी सफलता तब हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ऑटो से 180 लीटर शराब बरामद किया। बता दें, पुलिस ने यह कार्रवाई सहायक थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में की। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तारीख को इलेक्शन है, जिले में पंचायत इलेक्शन है। इस संदर्भ में एसपी सर के द्वारा सारे थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था शराब के संबंध में, अवैध के संबंध में चेकिंग और बरामदगी और गिरफ्तारी की। इस संदर्भ में कल इवनिंग पेट्रोलिंग में एएसआई संजय यादव निकले हुए थे सहायक थाना के। उनको करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि लोहिया नगर की तरफ एक टेम्पो जा रही है जिसपे अवैध रूप से शराब लदा हुआ है। करीब 9:45 बजे संजय यादव पहुँचे लोहिया नगर में। एक यहाँ पे सड़क पे पियाजो जिसका नंबर BR1PA0212 था, वो खड़ी थी। उस पर कोई ड्राइवर लोग नहीं था। काफ़ी देर इंतजार किया गया, कोई नहीं आया। तो सस्पेंस अवस्था में जो विधि सम्मत कार्रवाई करते उसको चेक किया गया तो काफ़ी नाटकीय ढंग से टेम्पो के छज्जा में और सीट के नीचे। इधर खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के थलाहा बेलदौर में डायरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के दिघौन पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 थलाहा गांव से 3 मरीज और बेलदौर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 से 2 डायरिया के मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुए हैं, जहां उनका इलाज जारी है। के कारण एक तो अभी बरसात का मौसम है और बरसात और बाढ़ के कारण जो थी चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। गंदगी की वजह से ही डायरिया का ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है। इसमें चाहिए लोग को भी साफ सुथरा हाथ को बार बार साफ करके खाना खाएं, पानी को उबाल करके पिए। और हम लोग प्रखंड अपने में PSC स्तर से भी हर जगह हेलोजन पाउडर हेलोजन टैबलेट दिलवा दिए हैं। हेलोजन टैबलेट डाल करके पानी पीना है। इधर बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को लेकर राजधानी पटना में तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करने
वाले, जिसको लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि शताब्दी समारोह कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार की सुबह 10 बजे से होगी। इधर समारोह की पूर्व संध्या पर बिहार विधानसभा मॉडल की सजावट और लाइटिंग लोगों को खूब लुभा रही थी, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी ने कहा कि यह मौका सबके लिए गर्व वाला है। करेंगे, उसमें पूर्व विधायक से लेकर सभी लोग जो जितने हैं, निवर्तमान विधायक, निवर्तमान सांसद, सभी लोग को उसमें ये कल की कार्यक्रम जो महामहिम जी आ रहे हैं, ऐतिहासिक वह दिन कल का दिन रहेगा और बिहार के जितने पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद सभी लोग उसमें भागीदारी उनका रहेगा। और जो लड़का पूछने गए होंगे, मैं तो नहीं जान रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि जो अभी एनडीए के सरकार जो चल रही है, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हुआ है। मैं एक दलित की बेटी हूँ और एक समय था कि शाम में कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जो देखिए कुछ वहीं बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को लेकर बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग भी की है, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेता और वरीय अधिकारी शामिल रहे, जिसमें राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन है, उसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं शहर के हर इलाकों में साफ तौर पर तैयारी की नजारे भी दिखे और वो तस्वीरें भी बखूबी दिखी। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक की है और इसके तहत आपको बता दूं कि राजधानी पटना को भी बखूबी सजाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यक्रम के बाद 4 जगहों पर दौरा होने वाला है, जिसमें से एक महावीर मंदिर, इसके साथ साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खादी मॉल, गांधी मैदान का भी दौरा करेंगे और वहां पर जाने के बाद वहां से सीधे वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इन सारी तैयारियों के लिए बखूबी पूरी राजधानी क्षेत्र को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और पूरी तैयारियों के बीच प्रशासन जो है वो मुस्तैद दिख रहा है। तो दूसरी तरफ ये शाम की तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिहार विधानसभा के बाहर जिस तरीके से लाइटिंग की गई है, वो देखने वाली तस्वीर बन रही है। इधर 3 दिवसीय सालाना उर्स तथा हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार की शाम फुलवारी शरीफ के खानकाह मुजीबिया पहुंचकर पीर मजीबुल्लाह कादरी की दरगाह पर चादरपोशी की। वहीं चादरपोशी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की खुशहाली की दुआ मांगी है। इस पवित्र दिन के अवसर पर अनेक वर्षों से आने का अवसर मिला है और आज फिर यहाँ आने का मौका मिला है। मुझे बहुत इससे भीतर से प्रसन्नता होती है और यहाँ करके हम तो यही कामना करते हैं कि समाज में प्रेम, भाईचारा का माहौल रहे और सब लोग मिल करके एकजुट होकर काम करें। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान के बाद महागठबंधन का सहयोगी दल राजद हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिन्हा ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता के इस दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से सभी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी ने झारखंड में 2 दिन का समय दिया है। ये हर एक महीने में 2 दिन एकादशियों विधानसभा में हम कार्यक्रम लगाएंगे।
और उसके बाद 2024 में उनको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार यहाँ है या नहीं, कि इधर साल 2010 से लेकर 2015 के बीच बीसीसीआई के द्वारा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को विकास के लिए मिले लगभग 196.23 करोड़ रुपए का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में 2018 से कोर्ट में दर्ज इस मामले को लेकर जमशेदपुर माननीय न्यायालय ने कोर्ट में पेशी होने की जानकारी दी थी और जिसको लेकर जमशेदपुर के वरीय अधिवक्ता रंजनधारी सिंह और सुनील कुमार के साथ मिलकर प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि डेवलपमेंट में इन रुपयों का उपयोग नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी इस मामले में बोर्ड ऑफ अथॉरिटी को दी गई थी, लेकिन किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं होने से न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। आपको बता दें कि इस मामले में बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और एक आजीवन सदस्य को आरोपी बनाया गया है। तो खबरों का सफर फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।